नमस्कार दोस्तों। तो आइए आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। उम्मीद है आप सब बिल्कुल बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। फिर से कोरोना बढ़ने लगा है तो आप अपना अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि तीसरी वेव की संभावनाएं हैं। और एक चीज़ और मैं आप लोग से ऐसे शेयर कर रहा हूँ कि जैसे मैंने ये मेरा ड्यूटी यहीं ख़त्म नहीं होता कि मैंने आपको बता दिया यूट्यूब के माध्यम से ही। जब सोशल मीडिया का ही ज़माना है तो उसी के माध्यम से ये सब बात हो रही है। तो उसमें एक चीज़ और मुझे दिमाग में आ रहा था, पता नहीं कितना सही होगा, कितना सफल होगा, इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन मेरी इच्छा, जैसे मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, इतने सारे पैटर्न बताए, एक्सरसाइज बताया, जो कुछ भी बताया, अब जिन लोगों ने जो लोग इसको बजा रहे हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, वो कितना सही अपने हाथों में लिए हैं, कितना सही ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको कोई देखने वाला नहीं है। तो जो लोग देख करके और वीडियो देख करके आगे बढ़ जाते हैं, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन जो लोग रोज समझिए कि मतलब कुछ न कुछ कमेंट रहता है उनका, कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलर देखते हैं और उनका कमेंट अच्छा बुरा जो भी है जरूर बताते हैं। कोई किसी नए फिल्म का डिमांड कर रहा है, कोई बहुत अच्छी बातें बोल रहा है, कोई अच्छा सब लोग, कोई नमस्ते बोल रहा है। मतलब जो लोग रेगुलर हमारे चैनल को और हमारे दिए हुए ये जो मतलब जो मैं वीडियो बनाता हूँ इसको देखते हैं और उसमें कमेंट्स करते हैं, उनके लिए मेरी इच्छा ये है कि एक सबका नंबर ले करके एक ग्रुप बनाया जाए और महीना में ही, महीना 2 महीना में जब भी मुझे टाइम मिले तो एक जूम मीटिंग करके और सबका अपना ये कोशिश करें कि भाई आप जो अभी हमने जो बताया है, चाहे आप सामने हमारे बैठेंगे, एक स्क्रीन पे मैं भी बैठा रहूँगा, मोबाइल पे या कंप्यूटर पे आप लोग भी बैठेंगे, और उसमें एक चीज़ ये हो सकता है कि भाई आपने बताया तो क्या सामने मैं देखूंगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको फायदा हो जाएगा। ऐसे आप क्या बजा रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, सिर्फ वाह वाह कर रहे हैं। और मेरा उद्देश्य वाह वाह करवाना है ही नहीं। मेरा उद्देश्य ये है कि यदि मैं बताया, इसमें 5 बच्चे भी यदि एक सीधा ठेका बजाना सीख गया ना, तो मैं समझूंगा मेरा काम हो गया। न मेरा उद्देश्य पैसा कमाना है और न मेरा कुछ इस तरह का कोई उद्देश्य। वो ठीक है, वो एक होता है, जैसे रास्ते में चल रहे हैं, गाड़ी में बैठ गए, अब गाड़ी में बैठ के गाड़ी धीरे धीरे जा रही है तो दूसरे स्टेशन पहुंच ही जाएगी, वो एक माध्यम है। लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि भाई आप लोग इसको करें तो बजाएं, ऐसे नहीं कि बस आए गए अपना कुछ भी बजा रहे हैं, वैसा नहीं। जेन्युइन ढंग से बजाइए। एक चीज को तैयार, एक अच्छा प्लेयर एक स्टेट में, एक देश में बहुत कम होता है। तो अच्छा बनने की कोशिश कीजिए, अच्छा ही को अच्छा माना जाएगा। इसके अलावा सब जो है वो है, दुनिया में हर एक तरह के लोग हैं, मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि यदि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपना टाइम निकाल के, अपना टाइम मतलब जिस टाइम में मैं रियाज करता हूँ उस टाइम में मैं शूट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरा ये है कि आप लोग उसको अच्छे से करें, अच्छा कलाकार बने, यह मेरी इच्छा है। तो मैं ऐसा कोशिश करूँगा तो कि आप लोग सबसे नंबर ले लूँगा, फिर इसके बाद उसको जूम मीटिंग करके 1 महीने में, 2 महीने में, कभी भी एक बार सामने बैठ के तो क्या होता है ना कि एक बार आदमी इजी हो जाता है और उसके बाद से फिर वो बहुत सारा तरह की चीज़ें, आपको बहुत फायदा हो जाएगा। सामने में बैठ के जब आप सुनूंगा तो समझ में आया कि अच्छा ये आपको प्रॉब्लम है, तो इतना सा बताने से ही ना बहुत फायदा हो जाएगा। उस तरह से और कुछ लोगों ने पूछा था कि मुझे ऑनलाइन क्लास करना है और आपका फीस कितना होगा। तब भाई फीस कोई ये सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब पे थोड़ी कोई बताता है, उसके लिए तो आपको बात करनी पड़ेगी। और मैं अभी तक ऐसा मूड बनाया नहीं हूँ कि मैं पैसा लेके किसी को सिखाऊं। मैंने भी सोचा ही नहीं इसके बारे में, क्योंकि मेरे पास इतनी व्यस्तता है कि मैं आपको नहीं सिखा सकता हूँ। मैं सच्चाई बता दूँ, मुझे अपने सोने के लिए टाइम नहीं मिलता है। मैं उसके बीच में से ये मिला जुला के जो मेरा ये चैनल चलते रहता है ना, बस ये उसमें से टाइम निकालता हूँ। मतलब ईमानदारी से बता रहा हूँ। तो अभी मेरा यही है, जब आप जिस बच्चे ने भी लिखा, सचिन कुमार या कुछ नाम था, तो मेरा भाई ये है कि मैं ऐसे ही बिना पैसे का आप लोग का एक ऑनलाइन क्लास, जैसे होता है ना जूम मीटिंग होता है ना, आपस में 10 20 50 लोग जूम मीटिंग में, तो इसमें जो लोग भी मुझे जो कमेंट्स करते हैं वो अपना नंबर देंगे, उसी कुछ जो उसका तरीका होता होगा मैं पता करके, और फिर सब लोग बैठेंगे, सबको सिखाएंगे। उसमें क्या है, जरूरी थोड़ा कि ज्ञान, पैसे से ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। हम बताना चाहते हैं, यदि हमारी इच्छा है कि आपको बताएं और आपको अच्छा बताएं तो मैं कैसे करके भी बता दूंगा आपको। और यदि आप सीखना चाहते हैं, सच में सीखना चाहते हैं, तो मैं ऐसा बता रहा हूं कि इसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। हाँ, ये चीज़ ये है कि वो लोग नहीं सीख सकते हैं जिनको बहुत जल्दी में सब कुछ आना है, बहुत जल्दी में कुछ होता ही नहीं है। तो यही था, एक छोटी सी बात आप लोग से कहनी थी। और आज का जो वीडियो है, मिस्टर संजय झा की फरमाइश है, बहुत दिन से बेचारे गुस्सा हो रहे थे
कि सबका पूरा कर रहे हैं, मेरा नहीं पूरा कर रहे हैं। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, और आगे जो भी है, एक मुलाकात जरूरी है सनम, ये गाना है। इस गाने में भाई साहब बहुत सारा ठेका तो नहीं है, एक ही ठेका पूरे गाने में बज रहा है, थोड़े चेंजेज हैं, तो मैं उसको आपको बता दूंगा। गाना शुरू होता है जिसमें एडलिब नहीं होता है, मतलब कोई भी एक सिंगर है जो कुछ शेर पढ़ रहा है, मतलब वो शेर पढ़ते जा रहा है और वहीं से ठेका शुरू होता है, वहीं से एक ही ठेका चल रहा है। जो ठेका है दोनों तबला और ढोलक दोनों के विद्यार्थी के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत लोग का ये सवाल होता है कि तबला छोड़ दिया ढोलक छोड़ दिया। अब ठेका तो तबला ढोलक एक ही जैसा बजता है, उसमें कोई ऐसा नहीं, फिंगरिंग है तो तबला भी रख लिया, ढोलक भी रख लिया। अब दोनों आपको बताते रहेंगे हम कि भाई ये देखो तबले में ऐसा बजेगा, ढोलक में ऐसा बजेगा। तो अपना अभी जो है ये डीसी थापी इसमें बज रहा है, पूरे गाने में डीसी थापी है। जैसे वो कुछ भी आलाप कर रहा है वहां पे ठेका बज रहा है। अब इसको लोग कव्वाली का ठेका बोलते हैं, कव्वाली का ठेका नहीं। कव्वाली का ठेका क्या होता है? कव्वाली में सीधा ठेका बजाएंगे तो भी कव्वाली का ठेका हो जाएगा, कव्वाली में भी ठेका बजता है, ये भी कव्वाली में बजता है, तो ये कव्वाली ठेका हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये थापी ठेका है, बीट की थापी है, खाली भरी बीट की थापी है। इसमें देखिए शुरुआत हो रहा है, यहां से यही ठेका चलते जा रहा है और उसके एंट्री भी हो रही है, मतलब जहां पे गाना एक जो मेन साइन आता है वहां तक भी यही ठेका चल रहा है। ठेका क्या है? डीसी का थापी बज रहा है। ये डीसी का थापी में क्या बजता है देखिए अभी। अब ते के बाद जो ते है ना, ये ग्रेस है, लाउड बहुत नहीं होगा। अब यदि सच्चाई से आप पूछेंगे तो इसका जो सही टेक्निक है ना, यह है, तो इसमें क्या होता है ना, हाथ ऐसे मोल्ड होते रहेगा आपका, मतलब वो बहुत आसानी से इसका जो साउंड है, तार तीन के इसके बीच में आवाज आ रही है, तो उसका एक साउंड भी मिलेगा, उसका आस भी रहेगा, और ये नहीं चल रहा है टे ताता टे ताता, मतलब टे ताता। ये तबले में, जैसे तबला में बजाएंगे तो क्या बजेगा? अब ढोलक में है थापी से, अब इसमें ढोलक में ऐसा बजेगा, लेकिन तबले में अब टेटे यहां से ही बजा सकते हैं, उल्टा टेटा भी बजा सकते हैं, टेटे ताता। पीछे डीसी बजता है, डीसी बताया हुआ है, फिर से बताया, टेटे ताता। ये ऐसा है, ये तबले का हो गया। और ढोलक में अपना ये है, क्योंकि इसमें तबला भी बज रहा है। कव्वाली का ठेका जो घुंघरू तबला होता है ना वो बज रहा है, लेकिन मैं तो घुंघरू तबला बजाता नहीं हूं, लेकिन सुर यही होता है, ये है। अब बाया जो है, अब क्या है, इसमें बाएं में ये चल रहा है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, अभी जो जिसका जो नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 1 2। अब इसमें यदि खड़ा खड़ा बजाएंगे, धिंग जिंता चिक्की दिनता धिंग दिनता धिंग जिंदा चिक्की दिनता धिंग दिनता चिक्की दिनता धिंग जिंदा चिक्की दिनता, ये ठेका है। खड़ा खड़ा जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, ये जो जिस बीट पे हम बाया बजा रहे हैं उसका नंबर बता रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। यदि पूरे ग्रेस के साथ, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2। अब इसको साथ में यदि बजाते हैं तो देखिए कैसे बज रहा है आपको। अब ये ठेका चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। अब इसमें धिंग ताता चिक्की ताता धिंग ताता चिक्की ताता धिंग ताता। अब इसको जब बोल आपको बताता हूं, पूरा बोल, धिंग ताधा चिक्के धाता, धिंग धिंग ताधा धिंग धिंग ताधा चिक्के धाता धिंग ताता चिक्के ताता, मतलब धिंग ताता मतलब बाया बाया चल रहा है, धिंग ताता चिक्के धाता, ये चलता है ना, धिंग ताता चिक्के धाता धिंग
ताता चिक, धेने ताता चिक धाता, ये है धेने ताधा, धेने ताधा चिक धाता, धेने ताधा चिक धाता, ये बोल है धेने ताधा चिक धाता। और आगे धेने ताता चिक ताता, वो आगे खाली चल रहा है, मतलब ऐसा बज रहा है। अब धेने ताधा चिक धाता, धेने ताधा चिक धाता, अब धेने ताधा चिक धाता, अब धाता। अब इसमें कव्वाली स्टाइल से जब बजाएंगे, कव्वाली स्टाइल की तो क्या माया खुला हो जाएगा। अभी ठेका कहाँ नहीं बजता है, सब जगह बजता है। ये तो जागरण में भी बजा सकते हैं, गीत कीर्तन में भी बजा सकते हैं, भजन में भी बजा सकते हैं, सुंदरकांड में बजा सकते हैं, रामायण में, सब कहाँ नहीं बजा सकते, सब जगह बजता है। कहीं लिखा थोड़े कि कव्वाली में बजेगा। इसको होली में बजा सकते हैं आप, हैं चैती में बजा सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में, पंजाबी गाने में बजा सकते हैं। तो जागरण में तो खूब बजता है, जागरण में तो खूब बजता है और बहुत फेमस ठेका है। मतलब इसमें गाने में भी मजा आता है। तो हमारा जो उद्देश्य है कि धेने ताधा चिक धाता, धेने ताता चिक ताता। चिक चिक मतलब चिक कड़ी से होता है, कड़ी का जगह थापी चल गया तो मैं थापी को थाप, ये थापी जो है ना, जब हम बजाते हैं डीसी बजाते हैं चिक ताता, वो भी कड़ी छूट गया, चिक ताता चिक ताता। अब इसको चिक ताता, यही हो गया, चिक की जगह थापी हो गई, बस इतना ही फर्क है, जगह सेम है, डीसी का और उसका दोनों का जगह सेम है। तो अब ये जो है ठेका है, जो मैं इसलिए बता रहा हूं इसको कि पूरे गाने में यही बज रहा है। थोड़े थोड़े चेंजेस है उसको मैं बताऊंगा, लेकिन बेसिक जो ठेका गाने का है ना, जैसे वो अपना आता है ना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, मुलाकात जरूरी, यही चल रहा है पूरे गाने में। खाली पिकअप आता है ता ता तक तेरे कट। तो इसको मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। और यदि नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक किसी सज्जन हैं, क्या तो नाम है उनका, मैं बता रहा हूं आपको, उन्होंने लिखा है कि उनको पता नहीं, वो बोल रहे हैं कि आप समझा रहे हैं तो मैं सिर्फ आपका मुंह देख रहा हूं। मुंह क्यों देख रहे हैं भाई, आप पूछिए ना, मैं थोड़ी मना कर रहा हूं, मैं बताऊंगा ना आपको। जिसको भी कोई तकलीफ है कि भाई ये पैटर्न बताया, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से और बहुत आसानी से आपको बता रहा हूँ हर एक चीज। उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो 10 बार समझाएंगे, लेकिन पूछते बताएंगे तब ना कि हमको क्या नहीं समझ में आएगा, ऐसे मुझे कैसे मालूम चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये बता दिया मैंने। यदि सिंपल थोड़ा आराम से बजाना है, मतलब क्या है, थोड़ा मीठा बजाना है, तो अब इसको यदि मीठा बजाना है तो आप इसको ऐसे इसको इस तरह से बजाइए, देखिए। और यदि कव्वाली स्टाइल पे खुला बजाना तो इस तरह से, इसको दोनों तरह से कर सकते हैं, जैसे भी साउंड वही आ रहा है। अब इसमें कव्वाली जैसा है, ये कव्वाली है नहीं लेकिन कव्वाली जैसा है, तो जिंदा रहने और इसमें टेम्पो का बहुत, जैसे देखिए एक चीज और है, बहुत लोग इसमें क्या करेंगे कि जैसे बहुत लोग बजाते हैं, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन क्या है ना, अब इसको ऐसा ही बजा सकते हैं, मैंने बताया था 1 2, मतलब दोनों में यही चल रहा है, एक तेटा। अब देखेंगे तो तीटा ताता, तेटे ताता। अब इसको यदि बजाना है तो एक आदमी ऐसा बजा रहा है और एक आदमी बजा रहा है, दोनों सही है, लेकिन क्या है कि जब इससे बजाएंगे ना, थोड़ा टेम्पो ज्यादा होता है तो उसमें बजाने में सहूलियत है। इसमें नीचे किले में आपका टेम्पो भागने का डर रहेगा। इसे एक उंगली से बजाएंगे ना तो टेम्पो कड़क आपका खिंचा के रहेगा, ये खाली फर्क है इसमें। तो इसका ध्यान रखिएगा। ये हो गया। और एक ये भी बताया है पहले, लेकिन सुन लीजिए एक बार। थापी जो बीट की थापी है ना, 2 तरह से बजाई जाती है, एक है और एक
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इससे आसानी से कैसे बताएंगे? अब क्या बताएं इसके आगे? इसके आगे 1 2 3 4, इसके बाद भी नहीं समझ में आए तो क्या कर सकते हैं? 1 2 3 4, बायां वही रहेगा, बायां जो है 1 पे 4 पे 7 पे 1 पे बायां। अब ये बता दिया कि इसका तरीका है कि 1 2 3 4। ग्रेस जो बताया हुआ है, आप सीधा ठेका का जो मेरा जो चैनल में देखेंगे कि सीधा ठेका कैसे बजाना चाहिए, उसमें मैं बाएं की बारीकी को बताया है। इसलिए बताया है कि जब एक सब ठेका बजाएंगे तो क्या होगा ना, देंगे दादा, ये खड़ा खड़ा बजा रहे हैं आप, लेकिन जब ग्रेस के साथ खूबसूरत कैसे लगेगा वो? ये ग्रेस है साथ में, तभी खूबसूरत लगता है। तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। ये है बस, सिंपल सा है। इसको बजाइए, कोशिश करिए। हाँ, यदि सीधा ठेका जैसा मैंने बताया है वैसा कोशिश नहीं किए होंगे तो ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ, आपसे ठेका नहीं बजेगा, कोई ठेका नहीं बजेगा। क्योंकि सीधा ठेका जब आप नहीं बजा पाएंगे या नहीं करना चाहते हैं तो मेरे पास ऐसा कोई भी जड़ी बूटी नहीं है कि मैं आपको मतलब पिला दूं और आप बजाने लग जाएं। इसके लिए तो रियाज ही करना पड़ेगा दोस्त। तो ये है। अच्छा, अभी मैं बता रहा हूं आपको एक आध जगह पे म्यूजिक में या कहीं पे और है ना, उसमें क्या बज रहा है मालूम है? उसमें डीसी थापी बजा रहा है, भरी भरी, जैसे ये था ना, उसमें वो नहीं है, यही सीधा ठेका चल रहा है। डीसी का थापी, डीसी बीट वाली जो थापी होती है ना, वही ठेका है उसमें। कहीं कहीं पे चेंज के ओवर के लिए ये इसमें बजाया गया है। उसके बाद म्यूजिक वन में खाली भरी थापी बज रहा है, जिसमें एक जगह पे क्या आता है, उसमें ये आता है ये अपना, उसमें बायां जो है ना, बाएं में धिंग दादा जिग धा धा, 2 धा धा लगाया गया है। म्यूजिक वन में इस तरह से म्यूजिक वन में है कि तो ये जो ठेका है ना, ये ठेका और पिकअप, जैसे जिंदा रहने के लिए ये चल रहा है, शुरू से चल रहा है, कहीं कहीं चेंज जो ही पिकअप आ रहा है और सब ठेका एक ही चल रहा है। म्यूजिक वन में भी वही चल रहा है, अंतरा में भी वही आया है। और जब अंतरा म्यूजिक 2 आता है ना, म्यूजिक 2 में क्या हो रहा है कि थोड़ा एक माया ऐड हो रहा है। ठेके में क्या माया, ये ठेका क्या था, ये चल रहा है देंगे दादा देंगे दादा देंगे दादा। अब अंतरा म्यूजिक 2 जैसी आता है तो वहां पे ठेका होता है, मतलब 2 देंगे दादा देंगे दादा देंगे, 2 दादा देंगे दादा देंगे दादा, धाता था ना, धादा हो गया पूरा, देंगे दादा देंगे दादा। अब इसमें है धाधा, देंगे दादा देंगे दादा देंगे दादा, कॉलेज स्टाइल। ये ठेका खाली धाधा, एक धा ऐड हो रहा है, वो क्या है, देंगे दादा देंगे दादा देंगे दादा देंगे दादा। ये पैटर्न इसमें म्यूजिक 2 में होता है। उसके बाद एक पिकअप आता है, वंता 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 ता ता ता, उसमें कुछ सितार फ्लूट का पार्ट है। और उसके बाद अब ये जो पिकअप है, वंता 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 ता 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 तक तेरिकट, ये पिकअप है। अब इसके बाद जो ठेका जो है ना, वो भरी भरी ठेका है, थापी ठेका, डीसी बीट वाला ही ठेका है, लेकिन भरी भरी क्या है, 1 और 4 पे बायां, जैसे भरी भरी डीसी बजाते हैं। तो उसमें थापी वही है, सेम है, थापी में कोई चेंज नहीं है, खाली बायां चेंज हुआ, भरी भरी बायां। ऐसा है ये अपना। और म्यूजिक खत्म हो गया, म्यूजिक खत्म हो जाता है, उसके बाद वन ता धा धा धा। अब इसमें क्या आता है मालूम है, हर एक म्यूजिक खत्म होने में ना, वन ता वन वन
ता कृधा धा धा, ऐसा कुछ है, वन ता कृधा धा धा। ऐसा करके एक पिकअप आता है, वन ता कृधा धा धा। अभी अंतरा 2 में पैटर्न सेम चल रहा है, जैसे जहां पे आता है जिंदा रहने, उसमें उसका अंतर का तेरी चाहनों ने निना ना निना ने ने ना ने 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 ना ना की उठेगा चल रहा है। अब इसमें यहां से 2 बायां एंट्री हो रही है। अंतरा 2 में थोड़ा सा कव्वाली स्टाइल है, ये है इसका अंतरा में पिकअप। अंतरा खत्म होता है, उसके बाद जब साइन आता है ना, मतलब मुखड़ा आता है ना, ने ने ना, उसके बाद जो ने ने मुलाकात, ये आ गया। तो क्या ये चेंज क्या आया, पहले था ना, अब इसमें पहला बीट पे 2 बायां, चाटी सेम चल रहा है, चाटी कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये चल रहा है, देखिए। तो इसमें यही है, इसमें जो अपना अंतरा 2 में ना ये ठेका आता है। और एक चीज और बता रहा हूं आपको अपने तरफ से, इसमें गाने में नहीं है उसका कोई मतलब, लेकिन होना चाहिए था, जैसे होता ते अब अपना एक मुलाकात, ये जैसे कव्वाली का जो एक अंदाज है ना, अब इसमें दे दे ना दा जग दा दा जग, अब इसमें जैसे होता, उसमें होता ना एक मुलाकात, सॉरी एक मुलाकात, ये भी कर सकते हैं। तो यही है इसमें। तो अभी इसमें सिर्फ एक म्यूजिक 3 है। म्यूजिक 3 जो है ना, बहुत एक तो लंबा, बहुत बड़ा 12 मिनट का गाना है ये। तो म्यूजिक 3 में क्या होता है ना, डबल में जाता है पैटर्न, सिर्फ उतना ही चेंज है और सब लगभग बराबर है। तो डबल का जो पैटर्न है वो क्या है कि उसमें जो तबला है वो बज रहा है, अब ये चल देख मोला की ये बजने लगता है उसमें। तो क्या तबला ऊपर है, उसमें ढोलक क्या है ना, ढोलक सीधा सीधा ठेका बजाना, ढोलक में कुछ नहीं। हाँ, यदि आप अकेले बजा रहे हैं तो आपको बजाना पड़ेगा, तो आप ये भी बजा सकते हैं, क्योंकि पूरा तबला अच्छा 2 इसमें जो है ना, कव्वाली का तबला वो अलग बज रहा है, और उसके बाद जो नॉर्मल तबला वो क्या बजा रहा है, कव्वाली तबला ये बजा रहा है। तो सबको बताता हूं, वही मैं करके मेरी ढोलक बताता हूं। ढोलक में क्या है, मतलब सीधा ठेका जो है ना, अब इसी को बजाना है ऊपर, अपना ऊपर के लहमे। अब इसी ठेका में हमारा ठेका बजाना है। ऐसे वो जो रिकॉर्डिंग में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा बजा हुआ है, मतलब उल्टा 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 किस्सा आ रहा है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे वो जो है अपना बजाएंगे। तो ये सीधा बज रहा है, ये किस्सा हो गया, दिन के दिन टच के दिन टच गिच टच के दिन टच गिच टच के दिन टच। और एक हो गया उल्टा उल्टा, मतलब जिंगे दिन टच के दिन टच। तो मुझे लगता है कि इस टाइप का ठेका है उसमें चल रहा है अपना ये।
दिनता वंदन ताक दिनता वंदन ताक दिनता। तो बायां यही है। और उसके बाद जो लास्ट पैटर्न है ना, लास्ट में जो थापी आता है उसमें घिस्सा घिस्सा, शायद उसमें ढोलक अपना तबला जो घुंघरू तबला है उसमें घिस्सा, सब वही बजता है। इसमें क्या बजेगा बताता हूं। तो देखिए अभी क्या हुआ कि अब सीधा बायां चल बज रहा है, अब सीधा ठेका। अब इसके बाद ये बजा, इसके बाद एक वही ठेका फिर घिस्सा जैसा आ जाता है। इसमें हाईलाइट पूरा घुंघरू तबला है, ये जान लीजिए। ढोलक यहाँ पे सेकेंडरी है, अपना ये ठेका वही चल रहा है, घिस्सा आड़ा घिस्सा जो भी है बाएं पे चेंज हो रहा है, चाटी शेप सेम चल रहा है। तो इसमें आप अपना समझ के ए भी बजा, एक जगह पे ए भी है उसी म्यूजिक में, म्यूजिक बहुत लंबा है तो उसमें एक ए भी है। और लास्ट में क्या होता है, अब इसमें थापी जो है ना, थापी जो ढोलक में बजेगी इतना इतना बीजी नहीं बजेगा। ढोलक में क्या बजेगा, क्योंकि ना तबला क्या बजा रहा है, तो सब एक जैसा बजाना शुरू करके तो बहुत गंदा लगेगा। तो तबला पूरा ग्रेस के साथ बज रहा है इसमें। ढोलक यदि अकेले आप ढोलक बजा रहे हैं तो पूरा ग्रेस बजाइए, ऐसा बजाते हैं, नहीं तो कम ग्रेस। तो अब मैं आपको बताता हूं, इतनी सारी चीजें बताने के बाद ठेका जो है, जो सीधा ठेका तो वही है, ये बताया हुआ है, चिक चित्ता यही रहेगा, चाटी यही रहेगी। सभी जितने भी ठेका जो बज रहा है ना इसमें, ये जो बताया है तो इसमें चाटी यही रहेगी, चाटी रहेगी। चिक चित्ता जो सीधा ठेका में बताया है चाटी, वही चाटी रहेगी सब जगह। और इसके बाद अपना जो थापी का पैटर्न है, तो जो कम ग्रेस वाली थापी है, किसी थापी वाला जो पैटर्न मैंने सिखाया था उसमें बताया था, लेकिन फिर से बताता हूं। एक 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, ये रहेगा। नहीं तो पूरा पैटर्न जो है ना 1 2 3 4। अब इसमें क्या बजा हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये है, ऐसा बजा हुआ है। तो तबला जब साथ में बजेगा, और तबले में क्या बजाना है, तबले में तो ए रहेगा आपका लास्ट का, यही पैटर्न है। उसके बाद फिर एक आता है अपना जो भी आता है, फिर लास्ट तक यही चलते रहता है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जो ये मैंने सिर्फ तुम, पिक्चर का नाम है सिर्फ तुम, उसका गाना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत तो जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।